नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और टाइम्स ऑफ स्वराज में इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि रोसड़ा में नगर परिषद के उपाध्यक्ष के पति की हत्या मामले में एक ब्रेकिंग खबर आई है। और वो खबर ये है कि इस मामले में रोसड़ा शहर के कई बाहुबली और राजनीति से जुड़े हुए लोगों को उसके परिजनों के द्वारा अभियुक्त बनाया गया है। उसमें एक कह सकते हैं कि बाहुबली, रोसड़ा ऐसे शहर में बाहुबली कैसा होगा, वैसा ही बाहुबली बबलू सिंह को अभियुक्त बनाया गया है। बबलू सिंह की पहचान कुंदन सिंह गैंग के सदस्य के रूप में है। वो कुंदन सिंह जो वाकई में इस इलाके के बाहुबली माने जाते हैं, उस गैंग उससे बबलू सिंह का रिश्ता रहा है। और पत्रकार हत्याकांड, विकास रंजन के हत्याकांड मामले में वो सज़ा हफ्ता भी है, उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा मिल चुकी है। और उस हत्याकांड की वजह से उसके नाम की चर्चा भी हुई, वो मुखिया भी रह चुका है। एक अभियुक्त उसको बनाया गया है। दूसरे राजनीतिक व्यक्ति हैं, व्यापारी हैं, जिनका अपना चिमनी का धंधा चलता है, संजय सिंह। हाँ, बीजेपी के व्यवसायी प्रकोष्ठ के वो जिला के पदाधिकारी हैं, उनको अभियुक्त बनाया गया है। राजा झा एक ऐसा बाहुबली कह सकते हैं जिन पर कई तरह के मामले दर्ज हैं, वारंट उनका टूटा हुआ, उन पर खिलाफ वारंट है, उसके खिलाफ भगौरा घोषित है। जज के बेटे के हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है और हाई कोर्ट से उसका जमानत रद्द है। फिर भी पुलिस के संरक्षण में वो दारू का धंधा करता है, पुलिस के संरक्षण में वो जमीन पर कब्जा करने का धंधा करता है और पुलिस के संरक्षण में वो तमाम ऐसे गलत काम करता है जिस काम की वजह से पूरा शहर हमेशा दहशत में रहता है। और वो भी एक अभियुक्त बनाया गया है। तो ये तीन जो मुख्य अभियुक्त बनाए गए हैं, ये तीनों नाम हैं। इसके अलावा अपने वो पड़ोसी को उन्होंने अभियुक्त बनाया है, अरुण महतो का परिवार वाला प्रदीप पूर्वे है, वो भी जमीन का ढकपंच करने वाला है, उसको अभियुक्त बनाया है। उसके भाई को भी अभियुक्त बनाया है और एक वार्ड काउंसलर है, कोई रजक है, उनको अभियुक्त बनाया गया है। वैसे पुलिस 3 एंगल पर काम कर रही है इस मामले में। पहला एंगल बबलू सिंह का एंगल है, उस एंगल को भी गंभीरता से पुलिस जांच कर रही है। दूसरा एंगल राजा झा का भी है, उस एंगल को भी पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। और तीसरा एंगल है कि हाल के दिनों में दलसिंह सराय में एक विवाद हुआ था, जिस विवाद में मारपीट की घटना घटी थी, इसके अरुण महतो के गाड़ी पर तोड़फोड़ हुआ था। उस मामले में भी पुलिस जांच कर रही है कि कौन कौन सा एंगल इस केस में हो सकता है। वैसे बेगूसराय से 2-3 लोगों को पुलिस ने उठाई है, उससे पूछताछ भी हो रही है। कोशिश हो रही है कि उस मामले में अद्यतन और क्या हो सकता है। जो पुलिस के जो इन्फॉर्मेंट हैं, पुलिस की जो सूचना संग्रह करने का तरीका है, उस तरीके में एक जो मोटरसाइकिल चला रहा है, आप उस सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखिए, हेलमेट पहने हुआ है, मोटा ताजा है, उसकी पहचान लगभग स्थानीय लोगों के द्वारा जो की जा रही है, वो रोसड़ा से कहीं बाहर का रहने वाला है, लेकिन पिछले कई वर्षों से वो रोसड़ा रह रहा है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ये व्यक्ति वही व्यक्ति है, अपराधी प्रवृत्ति का ये व्यक्ति है, लेकिन रोसड़ा में ये अपना अलग तरीके का सफ़ेद पोश बनकर रह रहा है, व्यावसायिक गतिविधियों में ये शामिल है। कहा जा रहा है कि जो बॉडी लैंग्वेज मोटा ताज़ा जो आदमी है, वो आदमी वही आदमी है जो पटना में भी कुछ दिनों रहा है, मुजफ्फरपुर में भी कुछ दिन रहा है, दरभंगा सीतामढ़ी के इलाके में भी उसका ऑपरेशनल गतिविधि रहा है। ये वो व्यक्ति है। और अगर वाकई में वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति को लेकर पुलिस को संदेह है, तो फिर कई नामजद अभियुक्त
की मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर वो मोटरसाइकिल पर ड्राइव करने वाला व्यक्ति अगर वही व्यक्ति है। तो बीच में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसके बारे में कहा यह जा रहा है कि ये शूटर है, क्योंकि आगे जो मोटरसाइकिल चला रहा है जो व्यक्ति, उस व्यक्ति को उस इलाके का एक एक गली का उसको आइडिया है। ये चीज़ें साफ उस के दौरान चीज़ें देखने को मिली है। तीसरा जो क्लीन शेप बड़ा पतला पतला लड़का दिख रहा है, ये शूटर है। इसकी तस्वीर को जरा गौर से देखिए, स्पष्ट आप तस्वीर देख रहे होंगे कि ये कौन है। अगर आप इनको पहचान रहे होंगे तो आप रोसड़ा पुलिस के डीएसपी और थाना अध्यक्ष को आप सूचना दे सकते हैं। वैसे थाना अध्यक्ष पर भरोसा किया जा सकता है। थाना अध्यक्ष के बारे में जो इनपुट आ रहा है वो एक एंटी क्रिमिनल माना जाता है। वो रोसड़ा में काफ़ी लंबे अंतराल के बाद कोई उस मिजाज का थाना प्रभारी पहुंचा है। हालांकि हमारी कोई सीधी बातचीत नहीं है, जो पब्लिक ओपिनियन है वो हम बता रहे हैं कि एंटी क्रिमिनल एटीट्यूड है और एंटी क्रिमिनल चीज़ों पर भरोसा रखता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है समस्तीपुर जिले के पुलिसिंग का, चाहे एसपी हो या डीएसपी हो, जहाँ तक इनके पुलिसिंग को मैं जानता हूँ, मैं देख रहा हूँ, उसमें अगर कहीं इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़े नेटवर्क की बात सामने आई तो बहुत कुछ आप उम्मीद नहीं कर सकते। ये लोग एक तो कवि हैं हमारे एसपी साहब, कविता के दुनिया में रहते हैं, उनको अपराधी की दुनिया में बस हल्का फुल्का जो हीरोपनी वाला जो मिजाज होता है ना, उसी मिजाज की ये बात डीएसपी की करें। पढ़े लिखे लोग हैं, सुपरविजन बेहतर करते हैं, ये चर्चा है, पैसा वगैरह नहीं लेते, ईमानदार आदमी भी है। लेकिन एंटी क्रिमिनल के को लेकर जो मिजाज होना चाहिए वो मिजाज नहीं है। जो पुलिस अधिकारियों में एक हनक दिखनी चाहिए वो हनक नहीं है। कागज कलम में भी जो मजबूती दिखना चाहिए, अगर कोई क्राइम हुआ तो हम उसको थोड़ा मजबूती से अपने इसको आधार बना के, पुलिसिंग का भी एक तरीका होता है, वो तरीका कहीं न कहीं ये लैक कर रहे हैं और उसका प्रभाव रोसड़ा अनुमंडल के अपराध पर दिखता है। क्योंकि जिस तरीके से ये व्यक्ति ईमानदार है और केस के मामले में जिस तरीके से ये व्यक्ति जस्टिस करता है, अगर पुलिसिंग थोड़ा बेहतर तरीके से ये अगर करता है तो फिर रोसड़ा को एक बेहतर डीएसपी के रूप में जाना जाता जरूरी है। पहली पोस्टिंग है, लेकिन ये चीज़ पब्लिक ओपिनियन यही है कि मास्टर साहब वाली इनकी छवि है, मतलब पढ़ने पढ़ाने वाली छवि है। पुलिस का जो तेवर है वो तेवर नहीं है, और ना उस तरीके से हमारे अनुमंडल में अगर कोई घटना घटी तो हम उसको अपने स्वाभिमान से जुड़े, अपने पुलिसिंग से जुड़े, ये प्रवृत्ति भी नहीं है। इस वजह से तमाम गुण के बावजूद भी वो प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं, जो प्रभाव एक पुलिस पदाधिकारी को छोड़ना चाहिए। और यही वजह रहा कि अपराधी ने घटना को इस तरीके से अंजाम दिया है जो तरीका जंगल राज के वापसी का संकेत है। क्योंकि सुबह में मर्डर बहुत ही प्लान तरीके से होता है, और जिस तरीके से रेकी करके हत्या की गई है, इसका मतलब है कि पुलिस प्रशासन का कोई भी दबाव अपराधियों पर नहीं है, बेलगाम है, छुट्टा है। और इसकी वजह भी है, अब शहर में मान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति अगर घूमता रहे, किसी का जमीन कब्जा कर ले, किसी के घर पर चढ़ जाए, मुकदमा हो उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं करे, वारंट जारी हो कोर्ट से उसका तामिला ना हो, तो पब्लिक का भी मनोबल टूटता है। और उसी मनोबल टूटने का परिणाम है ये घटना। अगर पुलिस ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करती रहती तो रोसड़ा में ये आपराधिक घटना नहीं घटती। और इसलिए डीएसपी इस घटना के लिए पूरी तौर पर जिम्मेवार है, क्योंकि डीएसपी अगर इस मामले में को गंभीरता से लेते, क्योंकि डीएसपी के पास लगातार इस तरीके की शिकायत जाती रही है, यह और स्वाभाविक तौर पर हम पत्रकार हैं, हमें भी फ़ोन आता रहता है, लेकिन मुझे भी कभी भरोसा नहीं हुआ कि उस थाना और डीएसपी को अगर कहा जाए कि ये जंगल राज का संकेत है और सुशासन के शासन काल में पहली बार इस तरह की चीज़ें
किसी अनुमंडल में देखने को मिल रहा है, तो मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा था। और एसपी पर तो वैसे भी हम एसपी को तो दूसरे नज़रिए से हम देखते हैं। पटना में ट्रेनिंग सिटी एसपी के रूप में हम देखे हुए, हम इसके कामकाज को बहुत करीब से जानते हैं। भोला आदमी है, कभी हृदय कैसा होता है, वो कभी हृदय है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी हृदय का आदमी पुलिसिंग नहीं करता है, बेहतर पुलिसिंग कर सकता है। और उस पुलिसिंग के लिए जो जज्बे की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि उस एसपी में जज्बे की कमी है, जज्बा है, लेकिन जो स्किल होनी चाहिए पुलिसिंग की, वो स्किल मतलब क्या है कि आप प्रभाव छोड़ने की कोशिश करते हैं। जहाँ घटना होता है वहाँ जाकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक अलग तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इस वजह से समस्तीपुर जिला की जनता का आप पर भरोसा भी है। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है समस्तीपुर जिले के क्राइम को लेकर, जहाँ तक हम समस्तीपुर जिले के क्राइम को समझते हैं, उसमें इस तरीके की पुलिसिंग से जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, उस क्राइम को तिवारी जी से नियंत्रण होने वाला नहीं है, रोसड़ा अनुमंडल के डीएसपी से नियंत्रित होने वाला नहीं है। अब इसके लिए विजय बाबू को तो जवाब देना ही चाहिए। लाए तो वही हैं उस जिला में, दोनों आदमी को लाने की तो सूचना जानकारी हम लोगों को तो यही है कि विजय बाबू के प्रभाव से पहुंचे हैं ये लोग। तो अगर रोसड़ा में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है तो रोसड़ा तो विजय बाबू का गहरा रिश्ता रहा है, तो जिम्मेवारी उनकी भी तय होगी। भाई ऐसे पदाधिकारियों को आप समस्तीपुर जिले का कमान दे रहे हैं, जो अधिकारी ऑर्गेनाइज्ड गैंग के खिलाफ कार्रवाई करने से बचता है, तो साख तो विजय बाबू का भी दाग ऊपर है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से एफआईआर दर्ज किया गया, पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती होगी इस केस का उद्भेदन करना, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज की वजह से बहुत सारी इनपुट पुलिस के पास पहुंचनी शुरू हो गई है। लेकिन उस इनपुट के सहारे अपराधी तक पहुंचना, शूटर तक पहुंचना, और उस शूटर के सहारे इस पर्दे के पीछे इस खेल में कौन लोग शामिल है, उन तक पहुंचने के लिए बड़े नेटवर्किंग टाइप पुलिसिंग की जरूरत है। चलिए, लेकिन इंतजार कीजिए, अब एफआईआर दर्ज हो गया है, अब आगे क्या कार्रवाई होती है हमारी भी नज़र है, स्वाभाविक तौर पर रहेगी भी। लेकिन हम भी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर रोसड़ा पुलिस इस मामले में कहाँ तक कार्रवाई कर रही है। बाकी सब तो फिर जो अपने तरीके से पुलिसिंग का तरीका होता है, पत्रकारिता होता है, वो तो जारी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सवाल रोसड़ा का है। और रोसड़ा का है तो मेरी दिलचस्पी पूरी तौर पर हमेशा रोसड़ा के एक पत्रकार की वजह से हमेशा ये रहा है कि रोसड़ा में अपराधियों का मनोबल न बढ़े, रोसड़ा हमेशा अपराधियों से मुक्त रहे, अमन चैन बहाल रहे। और इसके लिए हम किसी भी हद तक जाते रहे। जब रोसड़ा में थे तब भी, दरभंगा में थे तब भी, आज पटना में है तब भी। अपराध और अपराधी, रोसड़ा का अमन चैन अगर इस तरीके से प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो फिर पत्रकारों की जो अपनी क्षमता रही है, पत्रकारों के पत्रकारिता करने का जो अपना मिजाज रहा है, उस मिजाज से अब बच नहीं पाइएगा, चाहे वो पुलिस हो चाहे अपराधी हो। उम्मीद करते हैं कि सारे इस खेल में जो शामिल अपराधी हैं सलाखों के अंदर होंगे, नहीं तो पुलिस प्रशासन का तो बैंड बजेगा ही बजेगा। क्योंकि रोसड़ा में अशांति कितने लोगों को अशांत करेगा, इसका अंदाज़ा शायद ऐसे लोगों को ज़रूर होगा जो पत्रकारिता से रूबरू होंगे, जो पत्रकारिता के मतलब समझ रहे होंगे। तो चलिए देखिए, उम्मीद है आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन इतना तय मानिए कि इस केस का उद्भेदन भी होगा, इस केस में शामिल अपराधियों तक पुलिस पहुंचेगी भी, और इस केस में चाहे कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उन व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई सबूत हमारे नज़र में भी आएगी तो खबर के सहारे ही सही वहाँ तक वो सबूत पब्लिक डोमेन तक पहुँचाने का काम जरूर करेंगे, चाहे समय जो भी लगे।